आज हम लोग ये चौथा पार्ट है ना, चौथा पार्ट है ऑनलाइन का, यह सामाजिक विज्ञान का भी है ना। चलिए, इसमें दिया है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा वार्तालाप हुआ था। यानी दाओ विश्व स्तर पे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए, यानी उनकी संरक्षण के लिए पूरा विश्व स्तर पे बैठक हुआ था, वार्तालाप हुआ था 1968 में। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? हाँ, अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन आता है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, और इसमें महात्मा गांधी इसके खिलाफ विरोध में केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर किसकी उपाधि त्यागी? नाइट की ना। हाँ ठीक है। चलो अगला है लोक जनशक्ति पार्टी, लोसपा, ये ना लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बांग्ला छाप है। जो रामविलास पासवान की पार्टी है, ये इसका पचा चिन्ह है बांग्ला। कौन है? अभी बिहार में इसका दावेदार है चिराग पासवान, जो उससे बेटा है ना। चलिए अगला है भारत में लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ा बाधा क्या क्या है? देखिए ध्यान सुना, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सबसे जो बड़ी बाधा है वो है अशिक्षा। अभी भी भारत में बहुत सारी अशिक्षा है ना। क्या है? अशिक्षा है। दूसरा है गरीबी। दूसरा क्या है? गरीबी। और तीसरा क्या है? बेरोजगारी। अब ध्यान दो, ये तीनों पर जो हमारे देश के नेता है हर साल हमेशा हर चुनाव में वोट मांगते हैं कि हम आएंगे तो अशिक्षा को खत्म करेंगे, गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, रोजगार देंगे ना हर साल। यानी 1951 से लेके 2024 तक इसी मुद्दे पर वोट मांगा गया है ना। लेकिन अब धीरे धीरे इसका मोड़ अब कब है, और शिक्षा भी खत्म नहीं हुआ। और शिक्षा खत्म नहीं हुआ क्योंकि लोग धर्म में जात पात में डुबाया जा रहा है ना। तो शिक्षा की मांग मत करे। जिसे मैं रहूँ, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म लोगों को अफीम जैसा होता है, अफीम जैसा नशा होता है ना। यानी धर्म के जिसको नशा लग गया वो कभी छोड़ेगा नहीं। जिस अफीम मतलब होता है हीरोइन, नहीं तो हीरोइन में जो सफ़ेद रहती होता है, जो उसको पीने लगता है, देते ना कि घर में पैसा रहे चाहे न रहे, किसी के मार कर पीट कर चुरा के कसहूँ जाकर कीन कर पी लेना है ना। कोई नस में लेता है सुई द्वारा, कोई मुंह से पीता है, कोई गांजा में पीता है ना। तो धर्म भी क्या है? एक अफीम है। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। ठीक है, और उसी का नशा आजकल हम लोग जो नेता है पिया रहा है और यही देश में बढ़ा रहा है ना। कब आएगा वो? अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी। तो यही क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ा बाधा है ना। अगला है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? ये होता मध्यकाल युग में। जो सासाराम भारत में बिहार भी है, बिहार में क्या है? सासाराम के कौन थे वो? शेषा सूरी। जो पहली बार कब? 1539 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में हुमायूं के साथ युद्ध कर, चौसा का युद्ध कर, और पहली बार भारत दिल्ली में बिहार का कोई शासक बना था, पहली बार ना। कौन था वो? शेषा सूरी। चलिए, तो इसका जो सासाराम जो विकास होता है ये मध्यकाल में था ना। अगला गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है। भारत के सबसे बड़ा जो कृत्रिम सागर है वो है गोविंद सागर। कौन है? गोविंद सागर। ये है भाखड़ नगर बांध पे है, और ये नदी है सतलज। कौन है? ये सतलज नदी है, और सतलज नदी पे भाखड़ बांध है, और वहीं पे गोविंद सागर एक झील बनाया गया है जो पर्यटक के लिए ना, घूमने के लिए है। फिर मैंने पूरा अच्छा सा दृश्य से सजाया गया है ना। ठीक है, और ये किस शहर में? वो उत्तराखंड में है। कौन सा शहर में है? उत्तराखंड। सबसे अधिक भूस्खलन भारत की किस राज्य में होता है? उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, और यहाँ पे सबसे अधिक होता है भूस्खलन है भूमि को नीचे दबना। ये पहाड़ है, होता क्या है कि नीचे से जो प्राकृतिक संसाधन कोयला होता है ना, उसी कोई कढ़ाई करता है, वो धीरे धीरे होता है नीचे दबता जाता है। ये जो बर्फ होता है, तो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है तो बर्फ का पिघलता है, और जब बर्फ पिघलेगा तो नीचे नहीं आएगा। अब बर्फ कभी ऊपर से पिघलता है, बर्फ नीचे से पिघलता है। कहाँ से पिघला? जिसे में मान लीजिए ये बर्फ का पहाड़ है ना, मान लीजिए तो जब इस गर्मी है तो यहाँ से पिघलना स्टार्ट करेगा नीचे से, और जैसे नीचे नहीं आएगा। अब मान लीजिए कोई इधर रह रहा है तो नीचे नहीं भागता आएगा, घर द्वार सब कुछ चढ़ जाएगा। अगला है बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि होता है? 60%। इसलिए बिहार को कृषि प्रधान राज्यों में रखा जाता है, यानी कृषि सबसे यहाँ पर प्रधान राज्य है ना। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वो वैश्वीकरण का मेन अर्थ है ना, किसी भी उद्योग धंधा को विश्व स्तर पर ला देना ना। किसी उद्योग धंधा का करना विश्व स्तर पे लाना, यानी विश्व अर्थव्यवस्था से क्या करना? एक दूसरे को जोड़ना। ठीक है, इसका मतलब है वैश्वीकरण। ठीक है, अगला है अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र से हरित क्रांति समझ रहे हैं? जो अर्थव्यवस्था में पैसा रुपये में हरित जो क्रांति है वो किसे समझ रहे हैं?
कृषि से है ना, किसे है, कृषि से, कृषि है प्राथमिक क्षेत्र से, कृषि किसे है, यानी जो हरित क्रांति हुई थी ये हुआ था जो रबी फसल है, गेहूं, मटर, चना ये सब है, इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए होता ना, यानी इसमें हाई बीज को लाया जाए, इसको ऐसा बीज लाया जाए जो कम पानी में अच्छा फसल दे दे ना, इसे नाटा नाटक लगाया, बहुत छोटा सा फसल होता है, छोटा सा फसल, और उसमें जो फल है बहुत अधिक लगता है, ठीक है, इसे आप लोग नाम सुनेंगे नाटा मंसूरी आता है, चलो हर चीज नाटा मतलब होता है, ये जो कोई बीज होता है जब लंबा हो जाता है, लंबा, तो जब लंबाई में एनर्जी फिर लगा दिया, तो जब लंबाई में ज़्यादा एनर्जी लगा दिया तो फसल जो उसमें फल होगा अनाज वो कम नहीं होगा, और जो छोटा होगा उसमें फल ज़्यादा होगा। जैसे में एग्जाम्पल हो सकता है कि जो छोटा छोटा आज का पेड़ आ रहा है वही फल दे रहा है, नहीं दे रहा है, देख रहे हैं आप लोग, और जो स्टार्टअप पे आता है छोटे से रहेगा, अब फलना स्टार्ट, आम हो या अमरूद हो, तो उस सबको क्या कि हाइब्रिड किया गया है, ठीक है। चलो एक किससे है, प्राथमिक क्षेत्र से ना। 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू होता है, किसानों पर लागू। 3 कठिया प्रणाली का मतलब होता है ए, इसका मतलब होता है 20/3, 3/20, यानी 20 काठा में 3 काठा आपको नील की खेती करना है, 20 काठा में 3 काठा आपको नील की खेती, इसको कहते हैं 3 कठिया व्यवस्था। ये क्या था, अंग्रेजों ने जबरदस्ती किसानों पर लाद दिया था। इसे क्या होता है, जो जब इसकी खेती होता था किसका, नील की, तो खेत बंजर होता ना, इसको कहा गया 3 कठिया व्यवस्था। क्या कहेगा, इनको किस पर लगाया गया, किसानों पर। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस सरकार की समिति गठित किया गया, हंटर आयोग। किसकी हुआ, हंटर आयोग, हंटर समिति की है। अगला राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में। राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था बिहार में, और इनका जन्म हुआ था 1984 ईस्वी में, लगभग ना 1884, 19 हुई तो प्रथम राष्ट्रपति से बनेंगे। चलिए अगला है कोलकाता जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, नवादा जिले में है। किस जिले में है, जोश थोड़ा बोलिए। आवेशन कवर क्या है, एक डायरी विकास है ना, ये क्या है, एक डायरी। और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था 1980 ईस्वी में, 1980 की 80 ईस्वी में। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। वही हाथ हटाओ। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है, ये अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हुए जो संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार क्या किए थे, पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे। बढ़िया, चलिए ऐसी कुछ रुका नहीं है ना। अगला है भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी, मुंबई में। भारत में पहली बार सूती जो मिल है ये स्थापित होता मुंबई में था। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये कपड़ा की कंपनी थी ना, किसी कंपनी थी, कपड़ा की कंपनी। और पहली बार इन्होंने मुंबई में क्या किया, एक कंपनी को स्थापित किया था सूती के लिए, ठीक है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, करो या मरो। कब, 1942 ईस्वी में। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था, अपना बिहार चंपारण में, बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने पहली बार क्या किया, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, कहलगांव विद्युत तापीय परियोजना भागलपुर जिले में स्थित है। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है, तो लोहा को उद्योग की जननी इसलिए कहा जाता है जब से लोहा का खोज हुआ, जब से लोहा का उपयोग मालूम हो गया, उसी समय से जितनी भी कंपनी है, फैक्ट्री है, मशीन है, तेजी से बनना स्टार्ट हो गई। जितना आप लोग हम लोग देखते हैं मशीन देखते हैं, जितने भी सब में लोहा होगा ना, तो इसको कहा गया उद्योग की जननी ना। चलिए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है, हरा भरा क्षेत्र इसको कहता है मध्य प्रदेश। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे, ए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। इसी को दांडी यात्रा भी कहा गया ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही दांडी यात्रा किया गया था। उस समय लॉर्ड इरविन का था, भारत का वायसराय था। और तो जब महात्मा गांधी ने 11 सूत्रीय सुझाव लेकर गए कहा लॉर्ड इरविन के पास, तो वे उनसे मिलने से क्या कर दिया, माना कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि सत्याग्रह करना स्टार्ट कर दिए महात्मा गांधी।
250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पैदल चल के, और साबरमती आश्रम से लेके साबरमती से बाबू कहाँ चले थे? डांडी तक। कहाँ? डांडी। ये चले जाओ और जाकर वहां पे नमक बना के और नमक कानून को तोड़ दिए। ठीक है, और जब नमक कानून को तोड़ दिए तो उन्हीं को देखा देखी, उन्हीं से प्रेरित होकर और भारत के हर कोना में जहां जहां समुद्र है वहां पे नमक बना नमक कानून तोड़े जाने लगा। सुने, जहां जहां नमक समुद्र था वहां पे नमक बना के कानून को तोड़ना स्टार्ट हो गया। अब इसे लॉर्ड इरविन का हो गया, प्रभावित हो गया। लॉर्ड इरविन प्रभावित हुआ और अब क्या, अब मिलेंगे किसे? महात्मा गांधी से। अब इसको लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को मिलने के लिए कहाँ बुलाया? लंदन बुलाया। कहाँ बुलाया? और वहीं पर हुआ गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी शामिल हुए थे। तो हुआ था क्या कि जब महात्मा गांधी वहां पर मिलने के लिए गए थे तो उस ऑफिस में या उस जो भी बैठक था उसमें बैठने के लिए वो स्पेशल कोट पैंट सब पूरा होता है ना, पूरा जूता चप्पल होता है ना। ठीक है, वहां बैठने के लिए नहीं होता कि कोई स्कूल है, विद्यालय, उसका स्पेशल कोई ड्रेस होता है। तो उस बैठक में बैठने के लिए स्पेशल का होता है ड्रेस था ना, उसको ड्रेस लेकर गया पहनाने के लिए। वो गए थे कहाँ? धोती पहन के, धोती को पहन के और ऊपर से लपेट के ना, दो कपड़ा पहन के ना, ठीक, आधा कपड़ा। तो जब उन्हें क्या कर दिया, उनको पहनने से मना कर दिया। महात्मा गांधी ने कोट पैंट जूता चप्पल कोट सब कहा हुआ, टाई सब से मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं पहनेंगे। तो जब वो गए वहां उसके लॉर्ड इरविन के पास तो उन्होंने कहा कि आप आधा कपड़ा क्यों पहने हुए हैं? आपको कपड़ा दिया गया था ना। तो वे क्या बोले कि मेरे देश का आधा कपड़ा तो आप ले लिए हैं, मेरे देश का जितना भी कपड़ा है वो तो आप ले लिए हैं, हम कहीं से कपड़ा पहने? सर है, जब तक हमारे देश की जनता पूरा कपड़ा नहीं पहनेगी तब तक हम आधे कपड़ा ही पहनेंगे ना। उस वार्तालाप में किए थे ना, और तब उसमें जाकर पूरा वार्तालाप नहीं कर पाए। और उसी समय एक केस चल रहा था भगत सिंह पर। ठीक है, भगत सिंह पर फांसी का जो केस चल रहा था और इसका बात बता, लेकिन उसे माना कर क्योंकि उसका जो थी था फांसी वाला जो केस था दूसरे जज पे, जज का थी होता ना, उसमें लॉर्ड इरविन का कोई थी नहीं हुआ ना। ठीक है, तो अब कब 1931 में, कब हुआ था? 1931 में। कब बाबू? ये हुआ था 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। दिया गया ना, 21 मार्च हुआ था ना। ठीक है, चलिए, तो हम लोग समझ लिए कि लॉर्ड इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था, और सबीना औरगान 1930 में हुआ था ना। चलो अगला है केंद्रीय संतरिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो ये होता 1900 इन संचार का जो संगठन को बनाया गया था ये इसका हुआ था 1984 में। अगला है संचरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग है ना। उर्वरक माने जो हम लोग ये जो खेत में छींटते हैं उर्वरक, ये उर्वरक है ना। खाद अलग होता है। खाद का मतलब होता है जो कंपोस्ट हम लोग तैयार करते हैं, नहीं होता हमेशा कोई कहता है कि कंपोस्ट तैयार करिए गोबर से, उसको खाद कहा गया। ठीक है, ये है उर्वरक। ठीक है, अगला है इधर हो गया था ना, मंथाल पहाड़ी की जिले में है, बांका जिले में ये हो गया था। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? जो मराठा समाचार है ये अंग्रेजी में प्रकाशित होते हैं ना। अगला है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंस्करण केंद्र कार्य करते रहे हैं? यानी भारत में 18 को तेल को शुद्धिकरण के काम कर रहे हैं ना, 18 ऐसी कंपनी है। ठीक है, किसे प्लास्टिक मुद्रा कहा गया? जो प्लास्टिक मुद्रा किसको कहा गया? डेबिट कार्ड को। किसको कहा गया? डेबिट कार्ड। तो एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, डेबिट माने क्या होता है? डेबिट माने होता है देना और क्रेडिट माने होता है लेना। ठीक है, तो जो एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड वो है क्रेडिट कार्ड, वो क्या है? और एक होता है डेबिट, उसे केवल पैसा डाला जाता है, आप उसमें डाल करके उसमें पैसा डाल दीजिए ना। चलिए अगला है छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पर पाई जाती है? कृषि क्षेत्र। गाँव जैसे अभी हम लोग कृषि, हम गाँव के तो हम लोग जानते हैं कृषि में क्या होता है। अभी जाइएगा खेती में तो आदमी खोजिएगा रोपनी बेकबरिया या खेत में काम करने के लिए तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, बहुत भाव खाएगा ना। कहा वो क्योंकि जब खेती का समय आएगा तब उसको पूरा रोजगार मिलेगा, समझ रहे हैं ना, बहुत सारा सरकार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अब फिर खेती खत्म, मतलब कि रोपाई खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर रोपनी बिया कराते हैं, सोहनी चलो है ना, तो सोहनी कुछ दिन मिली और वो करे उसके बाद अब उसको कोई भी रोजगार नहीं मिलेगा। फिर कटनी में कुछ मिली, ठीक है, कटनी में कुछ मिलेगा। फिर उसके बाद नया जो इसी में तो मिल भी नहीं करेगा, गेहूं में कहाँ मिलेगा, उसी को कटनी मिलेगा। तो आप कहते हो इसको कहते हैं छुपी बेरोजगारी। अभी जिसमें जो व्यक्ति काम कर रहा है वो बेरोजगार है नहीं है ना, लेकिन कुछ ही समय का रोजगार उसे मिल रहा है ना, तो इसको कहेंगे छुपी हुई बेरोजगारी। दिखाई नहीं देती है लेकिन बेरोजगार है, ठीक है, क्योंकि उसको सभी समय पर रोजगार नहीं मिल रहा। तो ये होता है कृषि क्षेत्र में देखा जाता है ना।
रूस का मुद्रा कौन है? रूबल। और रूस की राजधानी मॉस्को। चलो अगला है, मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में है? गोवा राज्य में है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? देखिए नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की जीवनी सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाली होती है ना, क्योंकि ये लगातार 5 बार राष्ट्रपति चुनाव हारे। ठीक है, लगातार 5 बार राष्ट्रपति चुनाव हार गए और ये लगभग 28 साल तक, शायद दिन नहीं है बाकी 28 साल तक शायद हम लोग है ये इनको जेल में रखा गया था। सुन रहे हैं? और लास्ट में जज इसको कहा कि नहीं ये क्या है, निर्दोष है। सुन रहे हैं ना? और मतलब करने के बाद धैर्य किसे होता है? धैर्य अंदर उसकी जो प्रेरणा लेना है, नेल्सन मंडेला सीखना चाहिए। पहली बार दक्षिण अफ्रीका अश्वेत राष्ट्रपति बना था ना। चलो अगला, भारत का सबसे छोटा रेलवे कौन सा है? उत्तरी पूर्वी रेलवे। भारत का सबसे बड़ा कौन था? पूर्वी रेलवे ना, उत्तरी रेलवे। ठीक है, उत्तरी रेलवे। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर है गुजरात। गिर है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। वे महा जो न्यायवादी होता है, महान्यायवादी, जिसको हम लोग कहते हैं भारत का सबसे बड़ा वकील, ठीक है, महान्यायवादी, उसका नियुक्ति वही करता है। दूसरा पॉइंट, जो कुलपति होते हैं, कुलपति यूनिवर्सिटियों में पूरा बड़ा, उसका भी नियुक्ति वही करता है। जो महालेखा होता है, महालेखा का जो पूरा अध्यक्ष सब होता है, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं ना। ये भारत के सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का। अगला है, राष्ट्रीय जल मार्ग वन कहाँ से कहाँ तक का है? राष्ट्रीय जल मार्ग यह इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन है? अभी बोले गोविंद बलवंत पंत सागर। गोविंद बलवंत पंत सागर, नहीं पूछा हम बात किए, जो कि उत्तराखंड में था। चलिए अगला है, सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? सबसे बाढ़ प्रभावित जो देश है वो है बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश में सबसे अधिक बाढ़ की समस्याएं रहती है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस चीज को, यानी किस भाग को दिखाया जाता है? जो नीला भाग होता है मानचित्र हम जो देखते हैं ना, उसमें जो नीला जहां भी दिखाई देगा तो समझिएगा पानी है, समुद्र है ना। ठीक है, चलो अगला है, गुजरात के कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेंटी में है? तो ये है जोन 5 में ना, जोन 5। तो ये जो गुजरात का कच्छ है ना, ये भारत का सबसे बड़ा जिला है, गुजरात का कच्छ, ठीक है ना। इसका संपर्क पाकिस्तान से है ना। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली। भारत का सर्वाधिक संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति। संविधान के तौर पे भारत का जो सबसे उच्चतम पद है वो है राष्ट्रपति का। चलिए अगला है, 95 थीसिस किसने लिखा था? 95 थीसिस किसने लिखा था? मार्टिन लूथर ने। अगला है, मिरात उल अखबार का संपादक कौन थे? मिरात उल अखबार के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, जो अकबर द्वितीय के दरबारी थे ना। और राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 ईस्वी में। और ये क्या थे? एक समाज सुधारक थे जो सती प्रथा को अंत करने में सबसे अधिक भूमिका निभाया था ना। अगला है, बिहार में कौन कौन तापीय विद्युत परियोजना है? बिहार में बाबू है कांदी, कहलगांव और नवीनगर। चलो अगला है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया? 1957 ईस्वी में। इसका पहले नाम था ऑल इंडिया रेडियो। इसका 1957 में नाम बदल हो गया आकाशवाणी। अभी लोग का यदि रेडियो सुनते होंगे तो लिखता है ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, बोलता है। चलिए अगला है, एल्युमिनियम किस खनिज का से निकालता है? जैसे हम लोग बॉक्साइड, और सबसे अधिक निकलता है उड़ीसा से। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। अब हम लोग आ गए अपने लास्ट पॉइंट हो रहे हैं, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य का लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत का सबसे जो लंबी सीमा है वो है उत्तर प्रदेश। कौन है? राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? पंचायतों की वित्तीय पुनर्वलोकन करने दो। ये जो राज्य का वित्त आयोग है, ये होता है क्या कि जो पंचायत समिति है ना, पंचायत, उसको वित्तीय आधार पर अवलोकन करके तो उसको स्थापित किया जाता है ना। बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? पटना में। कहाँ होता? पीछे था ये। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
हाँ, जयप्रकाश नारायण ने किया था। बोलीविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? जल का निजीकरण। जल का, देखो बोलीविया में क्या होता है? जल का निजीकरण मतलब समझते हैं कि जो व्यक्तियों का अपना अपना जो जलाशय हुआ निजी व्यक्तियों के हाथ में जाने लगा। सुना ना, जिसमें अभी नहीं होता है कि जो वाहन है, घर है, सब निजी व्यक्ति के हाथ में है, कंपनी, फैक्ट्री। तो अब क्या हुआ, जो बोलीविया है यहाँ पर जन संघर्ष मतलब होता है आंदोलन, लड़ाई, ठीक है, संघर्ष। अगला है स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन, हाँ स्वीडन, इसका राजधानी है स्टॉकहोम। इसकी राजधानी कहाँ है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। इसकी मुद्रा है क्रोना। क्या है? तो जो स्वीडन है यहाँ पर स्वीट्स एक बैंक है, स्वीट्स एक बैंक है जहाँ पर विश्व के सबसे ज़्यादा काला धन को रखा जाता है स्वीट्स बैंक में, और वहाँ पे सरकार नागरिक से कोई किसी भी तरह का कर नहीं लेती है। चलो ना, चलिए अगला है भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? मेघालय में नहीं है, क्योंकि मेघालय भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर हमेशा वर्षा होती है, हमेशा। और यहीं पर एक स्थान है मासीराम। कौन है? मासीराम, जो कि पूरा पृथ्वी पे सबसे अधिक वर्षा होने वाला जगह है। चलो, ठंडा में वर्षा, गर्मी में वर्षा, वर्षा में वर्षा, यानी हमेशा वर्षा। बोलिए बोलो, यह है मेघालय। मेघालय कहाँ है? मेघालय कहाँ है? शिलांग है ना। अगला है वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वायु परिवहन यानी वायु परिवहन वो एयरप्लेन, इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है 1953 ईस्वी में हुआ था। धान के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो आस, अमन और बोरो। भारत का प्रथम निर्यात संबंधित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम निर्यात संबंधित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कंडाला। कहाँ? कंडाला है गुजरात में। कंडाला कहाँ है? गुजरात में। ये बहुत अच्छी जगह है। विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन था? विश्व का साम्यवादी देश माने वो जहाँ पर जो शासन है, जो संपत्ति है, ये सभी के सभी किसके हाथ में होगी? सरकार के हाथ में होगी। ये किसी निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी। ठीक है, तो ये पहला प्रयोग हुआ था रूस में, और इसके जन्मदाता कौन थे? कार्ल मार्क्स। वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ? वियतनाम का एकीकरण पूरा था 1975 में। इटली का एकीकरण पूरा हुआ था 1971 में, 1871 में, और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था 1870 में। 70 लोग। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल, जिनको वो छोटा है सीमांत गांधी माने दूसरा महात्मा गांधी नो। ये कहाँ के थे बाबू? ये थे बांग्लादेश के। कहाँ के थे? देखिए वो सीमांत गांधी जो खान अब्दुल गफार खान थे, ये पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, ऐसे विदेशी प्रथम व्यक्ति थे जिनको क्या किया था? पहली बार भारत रत्न दिया गया था। किसको? खान अब्दुल गफार खान। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल, दक्षिण पश्चिम बंगाल नो। अगला है भारत में प्रथम हो गया। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिन्स। कौन पाया है? तो बिटुमिन्स बहुत मध्य श्रेणी का है ना। बिटुमिन्स मध्य श्रेणी का कोयला है। सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला है एंथ्रासाइट। कौन है? और जो सबसे खराब है वो पीट, और बीच में क्या है? बिटुमिन्स। तो वही बीच में पाया है बिटुमिन्स। ठीक है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? सोन परियोजना। कौन है? सोन परियोजना। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? रानीगंज। रानीगंज कौन है? वो पश्चिम बंगाल में है, रानीगंज। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तृतीय। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ये हुआ था 1951 से 56 तक। दूसरा हुआ था 56 से लेकर 61 तक, और तीसरा हुआ था 61 से लेके 1966 तक। तो ये था फर्स्ट, ये था सेकेंड, और ये था थर्ड। तो इसी परियोजना के तहत, पंचवर्षीय योजना के तहत जो बोनस है, बोनस को जोड़ा गया। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था इसमें कृषि को प्राधान्य दिया गया, खेती को, और दूसरा को दिया गया उद्योग को, और तीसरा को दोनों को मिलाकर दे दिया गया। कृषि को और उद्योग को दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया ना, तब आगे चल जाएगा ना। तो इसी में जोड़ा गया तृतीय। ठीक है, चलो अगला लिखाओ। अच्छा अगला है पावर लूम वर्ग आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था?
एडमंड कार्टराइट ने, एडमंड कार्टराइट ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है और वो 1 मई को विश्व लेबर डे मनाया था, यानी इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी वो? इसकी शुरुआत हुई थी 1890 ईस्वी से, 1890 ईस्वी से। चलिए अगला है सिंगापुर कब आजाद हुआ था? 1965 ईस्वी में। सिंगापुर विश्व का एक ऐसा देश है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी छोटा मोटा गांव नहीं है, केवल शहर है। और सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, ठीक है। मनरेगा किस राज्य से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से हुआ था और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है ना। चलो अगला है वन लाट आयोग किस विकास से संबंधित है? सतत विकास से। किस है? सतत विकास का मतलब हर तरफ का विकास, ठीक है। मतलब कि सड़क में भी विकास हो, रोजगार में भी विकास हो, स्वास्थ्य में भी विकास हो और शिक्षा में विकास, नहीं हर तरह का विकास, ठीक है। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था और उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। और उपभोक्ता के लिए वो अथी हुआ था ना, आंदोलन कहाँ से हुआ था? राजस्थान से। चलो अगला है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? जो रहो देखिए सबसे पहले क्या किया? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने क्या किया? जो ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना करना स्टार्ट की, क्योंकि देखो भारत की सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? गांव रहती है। और जब गांव में ही बैंक नहीं रहेगा तो जो ग्रामीण जनता है वो अपना पैसा कहाँ रखेगी? नहीं तो हमेशा चोरी हो जाएगा ना। तो देखिए ये हमारा जो 301 यानी कम से कम 301 तो है, लेकिन पूरा जब पढ़ेंगे हम लोग 500 से ज़्यादा हो गया होगा ना। ये पूरा एपिसोड खत्म हो गया, ठीक है। चलो बंद करो।